नीट विवाद मामले से इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं, जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हैं वो आ रही हैं और खबर ये है कि आरोपियों की जो नियमित जमानत है उसको लेकर भी सुनवाई की बात अभी तक सामने आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और इस मामले में बिहार से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां ईओयू कैंडिडेट से पूछताछ कर पेपर लीक का राज उगलवा रही है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में अब इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने दावा किया कि उसने अपने भतीजे अनुराग यादव की भी मदद की थी। अब इस मामले में अनुराग यादव का कबूलनामा सामने आ चुका है और इस तरीके से ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। एक रात पहले मिला था प्रश्न पत्र, 100% वही थे सवाल। फूफा ने करवाई थी 30 से 32 लाख में सेटिंग। नीट पेपर लीक के आरोपी छात्र का कबूलनामा। नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बिहार के दानापुर नगर परिषद में तैनात एक इंजीनियर की भी परीक्षा में गड़बड़ी में संलिप्तता आई है। इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने दावा किया कि उसने अपने भतीजे अनुराग यादव की भी मदद की थी। अब इस मामले में पुलिस ने अनुराग के बयान को दर्ज कर लिया है। आरोपी अनुराग यादव का कबूलनामा सामने आया है। उसने पुलिस के सामने दर्ज कराए बयान में कहा है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वही परीक्षा में आया है और 100% वही सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। मेरे पास ये प्रश्न पत्र एक दिन पहले आ गया था। अनुराग का कहना है कि फूफा ने सेटिंग करवाई थी और उसे कोटा से पटना बुलवाया था। रात में हर प्रश्न का उत्तर रटवाया गया था। परीक्षा के बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। नीट पेपर लीक के आरोपी अनुराग का कबूलनामा जानिए। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं परीदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दरोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूँ। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ। परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि में अमित आनंद, नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई। रात्रि में पढ़वाया गया और रटवाया गया। मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया। यही मेरा बयान है। वहीं बिहार की राजधानी पटना के शास्त्री नगर पुलिस थाने में अमित आनंद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यहाँ पर पुलिस ने उससे पूछताछ की, जहाँ उसने पेपर लीक की बात को कबूल किया है। कबूलनामे में अमित ने कहा, मेरी दोस्ती सिकंदर से हुई थी। बातचीत के सिलसिले में मैंने सिकंदर से कहा था कि मैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कराकर अभ्यर्थियों को पास कराता हूं। सिकंदर ने इस पर मुझसे कहा कि मेरे पास 4-5 अभ्यर्थी हैं जो नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पास करवा दीजिए। अमित ने आगे बताया, बच्चों को पास करने के बदले मैंने बताया कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे। इस पर सिकंदर तैयार हो गया और कहा कि वो 4 अभ्यर्थी को हमें देगा। सिकंदर प्रसाद यादवेंदु बिहार के दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर है। उसने हाल ही में कन्फेशन नोट में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सिकंदर ने कहा कि उसने 4 नीट परीक्षार्थियों आयुष राज, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार और अनुराग यादव की पटना में रहने में मदद की थी। अनुराग उसका भतीजा था। वो अपनी मां रीना कुमारी के साथ पटना आया था। यादवेंदु का कहना है कि वो एक रैकेट के संपर्क में था जिसने न सिर्फ नीट बल्कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी लीक किए थे। इसके अलावा जिस गेस्ट हाउस में परीक्षार्थी रुके थे वहां के बिल भी हासिल किए गए हैं। गेस्ट हाउस की बिल बुक में एक मंत्री जी का भी उल्लेख है जिन्होंने कथित तौर पर अनुराग यादव और उसके सहयोगियों के ठहरने की सुविधा प्रदान की थी। यह गेस्ट हाउस पटना चिड़ियाघर और पटना एयरपोर्ट के पास स्थित है।
इस संबंध में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना था कि गेस्ट हाउस में जिन लोगों को पकड़ा गया वे किसी प्रीतम से जुड़े हुए थे। नीट पेपर विवाद में बिहार में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां EOU कैंडिडेट से पूछताछ कर पेपर लीक का राज उगलवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में अब इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बुधवार को राज्य के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम के PS पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके PS प्रीतम के कहने पर ही पेपर लीक मामले में शामिल एक कैंडिडेट्स के लिए NHAI के गेस्ट हाउस का दरवाजा खुला था। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि गेस्ट हाउस में कैंडिडेट्स के रुकवाने की बात सामने आने पर उन्होंने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक की। जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ, NHAI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से उनके PS से उनसे जुड़े लोग हैं जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। बताया गया है कि उस गेस्ट हाउस के रजिस्टर में रीना के बेटे अनुराग का नाम लिखा था। इसके बगल में लेटर नंबर 440 और मंत्री जी लिखा हुआ है। अब EOU इसकी जांच कर रही है कि किसके कहने पर इसे यहाँ ठहराया गया था। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। देर शाम डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान के बाद अब इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।